ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तव्योमातीतं निरञ्जनं नाद्बिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रिय आत्मन, आज प्रातःकाल की सभा में आपसे मुंडको उपनिषद के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो उस मुंडको उपनिषद में कहा गया है कि आत्मज्ञ का वैभव और उसकी पूजा का विधान। आत्मज्ञ मानी ब्रह्मज्ञानी, तत्वता महापुरुष का वैभव कैसा है, उसकी पूजा अर्चना का विधान क्या है। जो उपरोक्त सर्वात्मा को आत्मस्वरूप से जानता है, मतलब जो समस्त प्राणी में एक आत्मा को देखता है, समस्त एक चैतन्य को देखता है, उसका सर्वात्मा होने से ही सर्व प्राप्ति रूप फल बतलाते हैं कि जो समस्त में एक को देखता है और एक में समस्त को देखता है, वह यथार्थ देखता है। तो इसलिए कहा गया कि वह सर्व प्राप्ति उसका फल क्या है। यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व है कामयति यामश्च कामान तम तम लोकम जयते तामश्च कामाम स्थिता माधमातम हतचेत भूति काम है। विशुद्ध चित्त आत्मवेता मन से जिस जिस लोक की भावना करता है, अर्थात मन में जैसा सा संकल्प करता है और जिन जिन भोगों को चाहता है, वह उसी उसी लोक और उन्हीं उन्हीं भोगों को प्राप्त कर लेता है। अर्थात उसमें इतना विल पावर होता है, उसमें इतना आत्मचेतना का प्रभाव होता है कि वह जिस जिस लोक को वहाना करता है, जिस जिस भोग की इच्छा करता है, उस लोक को, उस भोग को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला पुरुष आत्मज्ञानी की पूजा करे। इसलिए जो ऐश्वर्य चाहता है कि वो भी उस ब्रह्मवेता तत्ववेता की तरह ऐश्वर्य में रहना चाहता है, तो श्रुति कहती है कि वह अपने आत्मज्ञानी की पूजा अर्चना करे, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करे और समझ रहे। क्योंकि यहाँ कहा गया है विशुद्धत्व जिसके क्लेश क्षीण हो गए हैं, अर्थात भीतर से शांत हो गया है, जिसमें क्लेश समाप्त हो गए हैं और भीतर से बिल्कुल शांत हो गया है। और निर्मल चित्त आत्मवेता, वह निर्मल चित्त आत्मवेता जिस पितृलोक आदि लोगों को मन से इच्छा करता है, अर्थात ऐसा संकल्प करता है कि मुझे या किसी अन्य को अमुक लोक प्राप्त हो, मेरे को या किसी अन्य को अमुक लोक की प्राप्ति हो, अथवा वह कामना यानी भोगों की अभिलाषा करता है किसी प्रकार की, उसी उसी लोक तथा अपने संकल्प किए हुए उन्हीं उन्हीं भोगों को वह प्राप्त कर लेता है। अर्थात वो संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाती है। अतः ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला पुरुष उस विशुद्ध चित्त आत्मज्ञानी का, उस विशुद्ध चित्त ब्रह्मवेता का पाद प्रक्षालन, अर्थात पाद प्रक्षालन पैरों की सेवा करना, धोना, पैर धोना, शुश्रा करना, जब बीमार हो जाए तो उसकी सेवा करना एवं नमस्कार आदि द्वारा पूजन करे। क्योंकि विद्वान सत्य संकल्प होता है, इसलिए सत्य संकल्प होने से वह पूजनीय होता है। इसीलिए कहा गया कि वो ब्रह्मवेता जगत में इस प्रकार से निर्मल चित्त रहता है और उसकी सेवा करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, वह उसी प्रकार को ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। द्वितीय खंड बताया है आत्मवेता की पूजा का फल क्या होता है। आत्मवेता महापुरुष की पूजा का फल क्या होता है। स वेदेत्त परम बहिम धाम यत्र विश्वम निहितम भाति शुभ्रम उपासते पुरुषम ये कामा हस्ते शुक्र मेद अतिवंत धीरा। वह आत्मवेता इस परम आश्रूप ब्रह्म को, जिसमें ये समस्त जगत अर्पित है, मतलब वह ब्रह्मज्ञानी उस परम आश्रूप ब्रह्म को, जिसमें समस्त जगत अर्पित है और स्वयं शुद्ध स्वरूप से भासमान हो रहा है और वो जानता है, जो निष्काम भाव से उस आत्मा के पुरुष की उपासना करते हैं, अर्थात उस ब्रह्मज्ञानी की उपासना करते हैं,
ये बुद्धिमान लोग शरीर के बीजभूत इस वीर्य का अतिक्रमण कर जाते हैं, अर्थात इसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं, फिर संसार में लौटते नहीं, ऐसा इसका अभिप्राय होगा। वह आत्मवेता संपूर्ण कामनाओं के परम यानी उत्कृष्ट आश्रयभूत इस पूर्वोक्त लक्षण वाले ब्रह्म को जानता है। कौन सा पूर्वोक्त लक्षण ब्रह्म बताया? जिसमें सब कुछ ओतप्रोत है, जिसमें जगत अर्पित है, सर्वित है, जिसमें समस्त जगत अर्पित है और वो स्वयं शुद्ध रूप से भासमान हो रहा है, ऐसा जानता है। तो जिस ब्रह्म पद में वह विश्व यानी संपूर्ण जगत निहित और संप्रित है और जो कि अपने तेज से शुद्ध रूप से प्रकाशित हो रहा है, वह अपने तेज से स्वयं शुद्ध रूप से प्रकाशित हो रहा है, उस इस प्रकार के आत्मज्ञ ब्रह्मज्ञानी के पुरुष की भी जो लोग निष्काम अर्थात ऐश्वर्य की तृष्णा से रहित होकर बिना किसी स्वार्थ भाव के, प्रलोभन के, यानी मुमुक्षु होकर, जिज्ञासु होकर परमदेव के समान उपासना करते हैं। परमदेव यानी परमदेव ईश्वर की तरफ उपासना करते हैं। वह धीर यानी बुद्धिमान पुरुष, वह बुद्धिमान पुरुष शुक्र यानी मनुष्य देह के बीज का जो कि शरीर के उपादान का रूप से प्रसिद्ध है, अतिक्रमण कर जाते हैं, अर्थात फिर योनि में प्रवेश नहीं करते, जैसा कि फिर कहीं प्रीति नहीं करता। इस स्तुति से सिद्ध होता है, अतः तात्पर्य यह है कि उसका पूजन करना चाहिए। इसका विधान श्रुति का विधान है और वो आचार्य शंकर इसका विधान बता रहे भाष्य में। निष्कामता से पुनर्जन्म की निवृत्ति, अर्थात निष्काम भाव से मोक्ष के लिए निष्कामना का त्याग ही प्रधान साधन है। इस बात को दिखलाते हैं आगे। कामान कामायते मन्ने हिमान शय कामर भी जायते तत्र 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 पर्याप्त कामस्य कृतात्मस्तेव सर्वे प्रवियन्ति कामः। भोगों के गुणों का चिंतन करने वाले जो पुरुष भोग इच्छा करता है, वह उस कामनाओं को योग से तहाँ उत्पन्न होता रहता है, परंतु जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, उस कृत्य करते पुरुष की तो सभी कामनाएं इस लोक में ही लीन हो जाती हैं। यहाँ पर कहा है कि जो जैसा चिंतन करता है वैसा बन जाता है, लेकिन जो कामनाओं से शांत हो गया, पूर्ण काम, अर्थात उसकी कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं रही है, तो यहाँ कहा है श्रुति में कि जो पुरुष काम अर्थात दृष्ट और अदृष्ट अभिष्ट विषयों की उनके गुणों का मनन चिंतन करता हुआ कामना करता है, वह उन कामनाओं अर्थात धर्माधर्म में प्रवृत्त कराने के हेतुभूत विषयों की इच्छा रूप वासनाओं के सहित तो वहीं में उत्पन्न होता है। जैसे जैसे उसकी वासना होती है उन्हीं वासना से वही उत्पन्न होता है, अर्थात जहाँ जहाँ विषय प्राप्ति के लिए कामनाएं पुरुष को कर्म में नियुक्त करती हैं, वह वहीं उन्हीं प्रदेशों उन कामनाओं से ही परिष्ठित हुआ जन्म ग्रहण करता है। ऐसा वेद का ऋषि कहता है कि जिसकी जैसी कामनाएं होते हैं उसी परिस्थिति में, उसी क्षेत्र में, उसी लोक में उत्पन्न होता है। परंतु जो परमात्म के विज्ञान से, परम तत्व के विज्ञान से पूर्ण काम हो गया, अर्थात आत्म प्राप्ति की इच्छा वाला होने के कारण जिस सब ओर से समस्त भोग प्राप्त हो चुके हैं, उस पूर्ण काम करते पुरुष को सभी कामनाएं में लीन हो जाती है। अर्थात जिसने विद्या द्वारा अपने आत्मा को उसकी अविद्या में अपर रूप से हटाकर अपने पर रूप से स्थित कर दिया है, उस कृतात्मा के धर्माधर्म की प्रत्येक के समस्त हेतु इस शरीर में स्थित रहते ही लीन अर्थात नष्ट हो जाते हैं। अभिप्राय यह है कि अपने उत्पत्ति के हेतु का नाश हो जाने के कारण उसमें फिर कामनाएं उत्पन्न नहीं होती हैं, ऐसा श्रुति कहती है। अर्थात वह ब्रह्मवेता व तत्ववेता कामना रहित हो जाता है, और कामना रहित होने के कारण वह किसी प्रकार की कामना नहीं रखता है, तो किसी लोक में वह फिर दोबारा शरीर धारण करता है, जिस कारण से उत्पन्न होता है उस कारण का वो नाश कर देता है, बीज का नाश कर देता है। जैसे अग्नि में बीज जल जाता है तो वापस पैदा नहीं होता, ठीक इस प्रकार से ज्ञानाग्नि में जिससे कर्म जल जाते हैं
वह फिर दोबारा पैदा नहीं होता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। शांति शांति शांति।